अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मैथ का प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रेड 7 की मैथ से है, ग्रेड 8 में भी होता है, ग्रेड 7 भी होता है। प्रॉफिट लॉस डेली लाइफ का टॉपिक है कि प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, तो किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है और किस कंडीशन में लॉस होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक कवर करेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ मैथ की नई नई वीडियो मिलती रहे। इसमें प्रॉफिट कब होता है? जब कोई एक मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स कोई चीज़ बनाता है और उसकी एक कास्ट होती है। अब अगर उसको जब सेल करता है और उसकी सेल प्राइस जो है उसकी कास्ट प्राइस से क्या ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा। यानी अगर एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी एक गुड्स कोई चीज़ प्रोडक्ट तैयार करता है और उसको सेल करता है, और अब उसकी सेल प्राइस, उसकी जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या ज़्यादा है, यानी प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट आपका कब होगा? जब व्हेन सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो? ग्रेटर हो। वैन एवर कोई भी गुड है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई भी चीज़ बनाता है और वो उसको जो सेल करता है उसमें सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो उसका प्रॉफिट होगा। और अगर लॉस कब होगा? यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है और सेल प्राइस क्या है? कम है, तो उस केस में उसको क्या होता है? लॉस होता है। तो ये दो कंडीशन है प्रॉफिट और लॉस के लिए। यानी इस कंडीशन से हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला आ जाता है कि प्रॉफिट कब होगा किसी भी चीज़ पे। जो प्रॉफिट है डेट इज इक्वल टू ऑलवेज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट सिमिलरली सम केसेस में प्रॉफिट परसेंटेज भी चाहिए होता है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए भी एक फार्मूला है। यही वो क्या है? उसमें यहाँ आएगा प्रॉफिट अमाउंट। यहाँ हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट अमाउंट ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज में आपके पास आ जाएगा। इस तरह लॉस का जो है, लॉस किसकी इक्वल होगा? लॉस आपका इक्वल होता है जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो उस वक्त आपके पास कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस माइनस करें तो आपके पास लॉस आ जाता है। इस तरह लॉस परसेंटेज अगर आपने फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज आपका इक्वल हो जाएगा लॉस अमाउंट। जितना लॉस हुआ है डॉलर में, रुपीस में, जितना भी है, लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो ये आपके दो फार्मूलाज हैं लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए। अब इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हम करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि समझ आए आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, इसमें कॉस्ट प्राइस दी गई है। कॉस्ट प्राइस है $40, कॉस्ट प्राइस है $40 और उसके बाद सेल प्राइस है $45, सेल प्राइस है $45। तो अब इसमें आपने प्रॉफिट ये लास्ट जो चीज़ है वो फाइंड करना है, यानी इसमें प्रॉफिट है या लॉस है वो फाइंड करना है आपने।
और दूसरा इसमें उसकी प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। प्रॉफिट लॉस जो भी है उसकी परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप देखें इसमें अगर गौर करें तो कॉस्ट प्राइस आपको $40 है, कॉस्ट प्राइस इज $40 एंड सेल प्राइस इज 45। सेल प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसमें आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही हुआ है, क्योंकि सेल प्राइस ज़्यादा हो, सेल प्राइस ग्रेटर हो, कॉस्ट प्राइस स्मॉलर हो तो आपका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था, वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारे पास सेल प्राइस कितनी है, $45 माइनस $40। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $5। तो प्रॉफिट इसमें कितना आ गया, हमारे पास $5 आ गया। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है हमने। प्रॉफिट परसेंटेज का जैसे फॉर्मूला हम लिखा था फिर लिख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट, जो प्रॉफिट अमाउंट गिवन है जो भी हमारे पास आई है, प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट अमाउंट हमारे पास पीछे में निकाली है, $5 आई थी और कॉस्ट प्राइस है $40। इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो साथ कैंसिल हो गया, और 2 2s और 2 5s और 5 5s 25/2। 25 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 12.5% उसका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह हमने फाइंड आउट कर लिया कि प्रॉफिट अमाउंट कितनी है वो है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं इसकी। दूसरी एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस, दूसरा क्वेश्चन, दूसरी एग्जांपल, इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस है $600। कॉस्ट प्राइस है $600 और सेल प्राइस है 480। सेल प्राइस है 480, सेल प्राइस 480 हो गया। अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड करना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। प्रॉफिट और लॉस क्या वो फाइंड करना है, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो हमने लॉस, प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है वो भी हम चेक कर लेंगे, उसकी परसेंटेज की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए ये देखें, कॉस्ट प्राइस है $600 और सेल प्राइस है 480। तो सेल प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो, सेल प्राइस स्मॉलर हो तो लॉस होता है। यहाँ आपकी सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस इसमें इक्वल होता है हमारा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस होगा।
अब लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में कितनी है, $600 है, उसमें से माइनस करेंगे $480। इसको जब हम माइनस करेंगे तो लॉस अमाउंट, ये हमारे पास लॉस्ट अमाउंट आ गई है, लॉस अमाउंट $120 उसको लॉस हुआ है। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस्ट अमाउंट इज 120, cost price is 600 multiply 100%. 0 cancel with this 0 cancel with this 0, 6 1s are 6, 6 2s are 12, and 10 2s are 20. So 20% is the loss in this case. In this case loss is 20% and lost amount is $120. This is the second part, second example of about loss and profit. Now third questions related to profit and loss. In this case cost percentage is given, that is cost price is given, and that is $88,000, and profit percentage is given. In this case profit percentage is given, and that is 4%. That is 4%. And this case what is missing is we want to find sale price and profit amount. In this case two things are missing, profit amount and sale price. These two are unknown. In this case cost price is given and profit percentage is given. इसको सॉल्व करने के लिए हम रेशियो मेथड यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ मैं रेशियो मेथड यूज करता हूँ, बड़ा आसान सा है। हम इस तरह लिखेंगे कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस। अब अगर किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो और उस पर 4% प्रॉफिट हो, यानी देखें प्रॉफिट परसेंटेज 4% है, अगर किसी एक आइटम की किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है तो उस पर अगर 4% प्रॉफिट होगा तो सेल प्राइस उसकी इन टर्म्स ऑफ 100 के लिहाज से कितनी हो जाएगी, 104 हो जाएगी, क्योंकि 100 का 4% कितना होता है, 4 होता है, वो उसमें ऐड हो जाएगा। इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन है $88,000 गिवन है, हम इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। नेट सेल प्राइस क्या है, X है। अब हमें पता है रेशियो को हम इस तरह बाय 100/104 भी लिख सकते हैं और इसको 88,000/X भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 88,000 मल्टीप्लाई 104। अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है इसलिए बोथ साइड को 100 पे डिवाइड कर देंगे।
ये 100 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो सेल प्राइस है जिसको हमने x कहा हुआ है वो कितनी आ जाएगी, 880 को मल्टीप्लाई करेंगे, 880 को मल्टीप्लाई करना है 104 से, 880 को मल्टीप्लाई किया 104 से, तो ये हमारे पास $91,520 आ जाएगा। ये इसकी सेल प्राइस आ गई। सेल प्राइस कितनी आ गई, 91,520। अब इसमें हमने प्रॉफिट अमाउंट भी फाइंड करनी है, और प्रॉफिट अमाउंट, प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है, प्रॉफिट इक्वल है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस कितनी है, 91,520 माइनस 88,000, यह माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट अमाउंट आ गई 3,520। ये इसकी प्रॉफिट अमाउंट भी आ गई और हमारे पास इसकी सेल प्राइस भी आ गई। इसमें हमने रेशियो मेथड यूज़ किया। इस तरह अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन हो, कॉस्ट प्राइस गिवन हो या सेल प्राइस गिवन हो, तो ये मेथड यूज़ करते हुए जो अननोन सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस के फोर्थ एग्जांपल हम करने लगे हैं। इसमें फोर्थ एग्जांपल में फोर्थ क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस के मुतल्लिका। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज गिवन, ये है हमारे पास $5,680 और उसके बाद लॉस परसेंटेज गिवन है, लॉस परसेंटेज इज गिवन, लॉस परसेंटेज क्या है, वो है 22.5% है। और इस केस में आपने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है और लॉस्ट अमाउंट भी फाइंड करनी है, लॉस्ट अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हम सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है, सेल प्राइस और लॉस्ट अमाउंट फाइंड करनी है। इसके लिए बेस्ट इजी मेथड जो है मैंने आपको जैसे बताया रेशियो मेथड होगा। इसमें रेशियो मेथड से कैसे करेंगे जरा देखिए, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। ये कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इसमें अगर 100 सपोज की जाए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो, $100 हो और उसमें से 22.5% अगर प्रॉफिट लॉस हो, लॉस जब प्रॉफिट होता है तो हम इसमें 100 में वो ऐड कर देते हैं, लॉस होता है तो हम माइनस कर देते हैं। अब 100 में से 22.5 अब माइनस करेंगे, क्योंकि ये आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और 22.5% लॉस है, उस लिहाज से फिर आपकी 77.5 ये इसकी क्या हो जाएगी, सेल प्राइस हो जाएगी। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 5,680 गिवन है और हमने इसमें सेल प्राइस जो है फाइंड आउट करनी है, वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब इसमें रेशियो को फिर हम इस तरह 100 बाय 77.5 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 5,680 बाय x लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100x इज इक्वल टू 5,680 मल्टीप्लाई
77.5। अब बोथ साइड्स को आपने 100 पे डिवाइड करना है, बोथ साइड को 100 पे इस तरह डिवाइड कर लेंगे। ये 100 के साथ कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब 568 को 77.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 568 को 77.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 44,020 डिवाइडेड बाय 10। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो सेल प्राइस है एक्स जो है वो कितनी आ गई है, वो आई है $4,402। ये उसकी सेल प्राइस आ गई, यानी इसकी सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ गई, $4,402। अब इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, लॉस फाइंड करना है। लॉस किसका भी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब इसमें आप किस केस में कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5,680 में से 4,402 को माइनस कर देंगे। 5,680 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,680 में से माइनस करेंगे 4,402 तो ये $1,278 ये इसका लॉस आ जाएगा। तो इस तरह हमने रेशियो मेथड से हम जो है जो भी चीज़ अननोन हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस गिवन है, सेल प्राइस इज गिवन और इसकी वैल्यू कितनी है, $506.85 ये सेलिंग प्राइस गिवन है। और उसके बाद लॉस, इसका लॉस है 7%, लॉस परसेंटेज गिवन है और वो है 7%। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और उसके बाद लॉस अमाउंट भी फाइंड करनी होगी, लॉस अमाउंट भी फाइंड करनी होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें अब वही जो पहले हमने दो क्वेश्चन में यूज़ किया वो तरीका इख्तियार करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास सेल प्राइस गिवन है और लॉस्ट अमाउंट नहीं गिवन, लॉस परसेंटेज गिवन है। जिसमें अगर रेशियो मेथड क्या होता है, जिस तरह पहले बताया आपको, पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस। अब इसमें अगर कॉस्ट प्राइस को 100 लिया जाए, 100 सपोज किया जाए, अब इसमें क्योंकि लॉस हुआ है, लॉस जो है वो माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो वो ऐड करते हैं, लॉस माइनस करेंगे तो लॉस सेल प्राइस 93 हो जाएगा, 100 में 7 माइनस कर देंगे 93। अब कॉस्ट प्राइस एक्स हम अननोन फाइंड करनी है और सेल प्राइस 506.85 गिवन है। अब इसको हम लिखेंगे 100 बाय 93 इज इक्वल टू एक्स बाय 506.85। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 93x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई
106.85। अब हमने x फाइंड करना है, इसकी बोथ साइड को 93 पर, बोथ साइड्स को इस तरह 93 पर डिवाइड कर लेंगे। ये 93 के साथ कट गया, तो x हमारे पास यहाँ आ जाएगा, x इज इक्वल टू 506.85 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 50,685 और डिवाइडेड बाय 93, इसको 93 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 50,685 को डिवाइड किया 93 पर, तो ये 545 आ गया, $545 एग्जैक्ट आ गया। तो ये उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, $545। अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमने लॉस्ट अमाउंट फाइंड करनी है। तो लॉस किसकी इक्वल होता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई है, 545 और सेल प्राइस कितनी है, 506.85। यही है, पीछे चेक कर लेते हैं, यही है। अब इसमें से 545 में से हमने माइनस करना है 506.85, माइनस किया तो ये हमारे पास $38.15 आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने प्रॉफिट और लॉस के मुताबिक किए। उम्मीद आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि और बच्चों को भी अपने प्रॉब्लम्स का हल मिल सके। और अगर कोई बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछें, कमेंट में पूछें, और ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बात समझा सकूँ। शुक्रिया।